मैं काम दुहा धेनु, आपकी ही आत्मा काम दुग्धा धेनु है। जब जिनवाणी का अमृत पान करे तो वो काम दुग्धा धेनु है। और अप्पा मैं नंदनम वनम, आपकी ही आत्मा नंदन वन है। नंदन यानी आनंद जहां मिलता है। नंदी सूत्र तो उसमें क्या है, नंदी का अर्थ ही है जहां आनंद देने वाला है, वो नंदी सूत्र। तो सब कुछ घटनाएं मेरी चेतना पर, मेरे आत्मा पर हो रही है, मेरे से ही हो रखी है। वैतरणी नदी है तो मेरी आत्मा दुख में डूबी डूबी रात दिन। मनुष्य योनि में एक जीव चारी गतियों का अनुभव कर सकता है। मरने के बाद वहां जाएंगे बात अलग है, पर यही नरक पैदा हो गया अभी तो। नरक के दुख रात दिन दुख में डूबा हुआ, वो नरक नहीं तो और क्या है। रात दिन चुभते बोल सुन रखे को लोगों के। कोई कमेंट्स, तीव्र कमेंट्स करता है, कोई कैसा ही बोलता है। ये कांटे रात दिन आपको चुभे जा रखे। और जीवन में जिन वाणी का आनंद लेते वक्त काम दुग्धा धेनु समान, प्योर दूध, प्योर, मिलावट नहीं। तो काम दुग्धा धेनु भी है। जिस समय आप आनंद पा रहे हो तो तुम्हारी आत्मा नंदन मनक है। ये अनंत ज्ञानी के ये पवित्र वचन जो सामने आ रखे हैं, ये वचन इसलिए आ रहे कि आपका आचरण बदले। ये वचन इसलिए आ रहे कि आपका चिंतन बदले, मनन बदले, व्यवहार बदले, वाणी बदले, सोच बदले। सोच को भी बदलना जरूरी है। एक ही जगह ठप हो गए वो पत्थर के सिवा तो और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हो जाए स्थिर उसे पाषाण कहते हैं। हो जाए स्थिर उसे पाषाण कहते हैं। और एक गतिमान जीवन को इंसान कहते हैं। जिन्हें विचारों के बदलने की आदत नहीं है, जिन्हें विचारों को बदलने की आदत नहीं है, उससे स्मशान कहते हैं। भीतर में स्मशान तैयार हुआ है, सन्नाटा ही सन्नाटा है भीतर में। रात दिन डूबा हुआ है दुख में। योनि तो गति तो मनुष्य की है, पर भीतर में तूफान सारा नारकीय वेदना का है। तो ऐसी वेदनाएं भुगतते हुए जीवों को परमात्मा ने उस वेदना से बाहर निकालने के लिए महान उपकार किए। पर वर्तमान में देखो तो भगवान महावीर से भी ज्यादा उपकारी वे बड़े बड़े आचार्य हुए जिन्होंने आगम लिख के निकाले हैं। उनका महान उपकार है। तो परमात्मा के अनमोल बोल, एक जीवन बदलने तो एक ही सूत्र, एक लाइन ही काफी है। नहीं बदलना है तो जिंदगी भर सुनते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको श्रवण भी नहीं कहते, टाइम पास कहते हैं। बहुत बड़े अमीर बाप का बेटा, बहुत अमीर, एक ही लड़का अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था। कुछ स्लिप हो गई गाड़ी। लड़का अपनी गाड़ी 4 व्हीलर लेकर जा रहा था और गाड़ी स्लिप हो गई। भयंकर एक्सीडेंट हुआ। जैसे ही गाड़ी स्लिप होकर नीचे चली गई, 15 फुट 20 फुट भी हो सकती है, और लड़के का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वहां जो जो लोग थे उन्होंने उस बच्चे को बाहर निकाला। भयंकर मार लगी और उन सारे लोगों ने उसको उठाकर बड़े हॉस्पिटल में ले गए और बहुत बड़े डॉक्टर को दिखा रखे थे। और फिर वहां से सूचना कर दी गई सेठ जी को कि आपके बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और वो केस भी अब क्रिटिकल हो चुकी है। इकलौता बेटा माँ बाप का, और इसकी ये दशा डॉक्टर भी कहते हैं 72 घंटा विचार करेंगे, अभी निर्णय नहीं देते, 72 घंटे का इंतजार करो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पिताजी आए हैं, देख रहे बेटे को। ऐसे समय में बोलो बाप की क्या दशा होगी, माँ की क्या दशा। इकलौता बेटा है। बेहोश हो गया लड़का। उस समय डॉक्टर ने सारी चेकिंग की, धड़कनें थी अंदर, पर बेहोश हो गया लड़का।
भीड़ लगी सेठ का बेटा क्रिटिकल, ये शरीर बीमारी क्रिटिकल हो गई, एक्सीडेंट जीवन क्रिटिकल जैसा हो गया है। डॉक्टर ने सारी चेकिंग की, उसमें ब्लड की भी चेकिंग हुई, एसीजी भी निकाला गया, एसीजी नॉर्मल था और ब्लड बहुत चला गया था। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो B+ है, तो वो B+ का ब्लड जो है खून है, अगर उसको 2-3 बोतल चढ़ाया जाए तो लड़का बचने की संभावना है। सारे दोस्तों को पता चला कि हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और उसको B+ ग्रुप का ब्लड चाहिए, सब चेकिंग हो रखी है। और लकीली एक दोस्त का ब्लड मिल गया B+। ये घटना करूं जरा समझने की चेष्टा करना। B+ का ब्लड चढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे उस ब्लड ने असर किया और बच्चा बेहोशी से बाहर आ गया। आंख खोली, पिता देख रहा है। बेटे की दशा देखकर पिता की अश्रुधारा बह रही है। माँ बाप का दुख माँ बाप ही जानते हैं, दूसरे क्या जानते। और जब माँ बाप बनोगे ना तब पता चलेगा कि माँ बाप का दुख क्या होता है। ब्लड लग गया, ब्लड चढ़ाया जा रहा है। 2-3 मेंबर वहां खड़े हैं B+ वाले। जब ब्लड का होश में आया थोड़ा व्यवस्थित, 72 घंटे भी निकल चुके, क्रिटिकल से केस बाहर आ गई, वेंटिलेटर निकाला गया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा इसके कई जगह से चमड़ा निकल गया है, प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। 1-2 दिन रुकने के बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी की जाएगी। पिताजी ने कहा आपको जो करना है विवेकपूर्वक, आप जितना मांगेंगे उतना दे देंगे, उतना पूरा दे देंगे, मुआवजा पर जितना भी लोगे मैं देने को तैयार हूं। एक बाप की विचारधारा देखो, पैसे से भी बढ़कर प्यार बेटे से है। हम पुत्रों को प्यार नहीं करते, पैसों से प्यार करते। इस दुनिया को देखकर भी समझदारी नहीं आवे तो देश न सुनकर क्या समझदारी है। फिर भी जागृत कर रही हूं। अब प्लास्टिक सर्जरी करने का समय आ गया और उस लड़के की प्लास्टिक सर्जरी किसी जगह की चमड़ी निकालकर उस जगह लगाई जा रही है। वो चमड़ी भी उसके शरीर की चाहिए, दूसरे की नहीं चलती। जहां व्यवस्थित है स्किन वहां से चमड़ी निकाल कर उस बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे का मन मेल नहीं खाता तो एक दूसरे दूर हो जाते हैं। मन मेल नहीं खा रहा है, विचार मेल नहीं खा रहा है, तो जहां पर हमारे विचार मेल नहीं होते हैं, तालमेल नहीं बढ़ता है, तो वो उससे दूर हो जाता है 4 हाथ। यहां से परमात्मा महावीर कहते हैं जिस जाति का खून है या जिस ग्रुप का खून है वही खून उसको लगेगा, दूसरा खून लगा तो लड़का मर जाएगा। उसी ग्रुप का ब्लड चाहिए, उसका B+ है तो B+ वाले तो दूसरा खून नहीं दिया जाता। प्लास्टिक सर्जरी भी करनी है तो उसकी चमड़ी चलेगी, दूसरे की चमड़ी नहीं चलती। एक दूसरे का मन मेल नहीं खाता तो दूर हो जाता है, मन मेल खा जाता है तो नजीक आते आनंद मनाते हैं। जब शरीर की ये कंडीशन है कि शरीर को उसके अनुसार ही चलता है, दूसरा नहीं चलता है, ब्लड भी उसी ग्रुप का, चमड़ी भी उसके शरीर की और मन भी विवेक पूर्वक एक दूसरे का नहीं मिले तो दूर हो जाता है। तो शरीर भी दूसरा स्वीकार नहीं करता तो आपकी आत्मा इन कर्मों को कैसे स्वीकार कर रही है? जो आत्मा के साथ तालमेल नहीं बैठता कर्मों का। इसलिए ज्ञानी पुरुष जो मेरी आत्मा को बार बार प्रॉब्लम खड़े हो रहे, जिनसे खड़े हो रखे हैं, उन चीजों को दूर करने का पुरुषार्थ करते, साधना करते हैं। तो जो 8 कर्म है वो मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं। ये मेहमान बाहर से आए हैं और हमने बुलाया है, वे स्वयं कहते तुमने पुकारा और हम चले आए।
बिना इज्जत आता ही नहीं मैं तो, पर आपने इज्जत पूर्वक बुलाया, राग करके द्वेष करके इज्जत पूर्वक बुलाया, उन दुश्मनों को घर में डाला है। ये तालिबान के ये नहीं है, क्या बोलते हैं उनको, जो लोगों को मारते हैं, तूफान मचाते, आतंकी। ये आतंकी एक शरीर के साथ तूफान मचाते, पर कर्म रूपी आतंकी ने तुम्हारी आत्मा को बार बार आत्मा का मर्डर किया, आत्मा के सद्गुणों को प्रकट नहीं होने दिया। कर्म सुनना और ठीक से सुनना, तो एक दिन वो भी घड़ी आ जाएगी कि आपके भीतर में धर्म का जन्म होगा। कल आपके सामने कल तक ज्ञानावरणीय कर्म की हमने चर्चा की कि ज्ञानावरणीय बंधता कैसे है, उसका फल क्या है और कितने समय तक वो रह सकता है आत्मा के साथ। तो ज्ञानावरणीय कर्म की स्थिति जगन्य अंतर्मूर्त और 3000 सागरोपम की है। लंबा चौड़ा लंबा हो गया समय उसका, पर जीव अगर पुरुषार्थ करे तो लंबे को कम कर सकता है, वो तुम्हारा वर्तमान का पुरुषार्थ। ज्ञानावरणीय कर्म अगर तीव्र है तो भी परसों बताए थे 10 प्रकार से भोगता है 5 इंद्रियों को लेकर, वो 1 नंबर क्रम है उसका। ज्ञानावरणीय कर्म का नंबर 1 है, कारण ज्ञान मेरा स्वभाव है तो उसको पहले नंबर में ले लिया है। उसके बाद हाँ मिच्छा में दुक्कड़म 30 कोटा कोटि सागरोपम, 3 नहीं मिच्छा में 30 कोटा कोटि सागरोपम। और सागरोपम यानी क्या, जानना है तो पर्सनली मिल लेना, उसका इतना अभी समझाने का इतना टाइम नहीं मेरे पास। जरूर समझाऊंगी और अलग से भी आएगा, हमें बताओ सागरोपम क्या है, या व्याख्यान के बाद रुको मैं यही समझा दूंगी। तो 1 नंबर में ज्ञानावरणीय कर्म है, उसके बाद नंबर आता है दर्शनावरणीय कर्म का 2 नंबर में। कर्म के क्रमानुसार द्वितीय नंबर में दर्शनावरण कर्म है, और वो दर्शनावरण आत्मा के किस गुण को ढांकता है। दर्शनावरण कर्म आत्मा को सामान्य बोध नहीं होने देता। कई बार पिताजी अपने पुत्र को कह, अरे मैं सीधी सीधी बात कह, छोटी सामान्य बात कह रहा हूं तुम्हारे सामने ध्यान में नहीं आती, बोलते मैं सामान्य बात कह रही हूं, अगली बात तो मैं अभी कह ही नहीं रहा हूं, सामान्य बात का भी तुझे बोध नहीं, इतनी भी समझ नहीं तुझको। लोग बोलते हैं एक दूसरे पर, खाली बोलने तक बोलते हैं, पर ये सामान्य बोध क्यों नहीं होता, तो वो सामने वाला भी विचार करे कि उसका दर्शनावरण कर्म का उदय है। सामान्य बोध भी नहीं हो देता, मां तो है पर मठ माथा है, मठ दिमाग, कारण ऐसा ही तो कर्म बांधा है। सामान्य जानकारी, हमारे आप सभी के स्कूल में एक सब्जेक्ट भी था सामान्य ज्ञान, ऐसे कोई किताब थी, हमें भी थी, वो वहां की है। पर सामान्य जानकारी भी अगर नहीं समझ में आवे तो समझना पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा। आत्मा के दर्शन गुण की घात कर रहा है। दर्शन है ना सामान्य बोध, जैसे मैं बताती हूँ, उस दिन बताया था क्लास में, खाली कपड़े की दुकान पर जाकर उस दुकानदार को कहा हमें साड़ी दिखाओ, तो यह है सामान्य बात। और फिर उसके बारे में जानकारी लेते हो तो वो है ज्ञान। पर जिसको सामान्य बोध भी नहीं है, साड़ी की जगह अगर दूसरा ही कुछ कपड़ा ले ले तो गड़बड़ हो जाती। तो ये जो दर्शनावरण कर्म है, जो हमें सामान्य बोध भी नहीं हो पाता, 10 बार समझाने के बाद भी सामान्य बोध नहीं हो रहा है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। खाली सुनने का पुरुषार्थ नहीं है, चिंतन मनन का विषय है। कोई भी वस्तु लेने के पहले, कोई भी वस्तु लो, अच्छी बुरी कोई भी वस्तु लो, पहले देखना पड़ता है।
हम देखते नहीं थे। जैसे किसी दुकान पर गए और गुटखा मांगा है, खाने की खोटी लत लग गई, उस पर पूरा लिखा हुआ है वैज्ञानिक चेतावनी, शरीर के लिए हानिकारक है, वहां पढ़ते हो तो भी बोध नहीं हो रहा, इसका मतलब दर्शनावरणीय कर्म का तीव्र उदय है। शराब पीने से लीवर खत्म होता है और उसकी भी जानकारी है तो भी पीता है, कितना तीव्र उदय सा दर्शनावरण कर्म का महाभयानक है। सादा मत समझो आज जो तुम गोते खा रखे हो, गति तो मनुष्य की है पर जीवन तो परिणाम तो सारे नारकीय जैसे परिणाम और तिरंच जैसे परिणाम पड़े है। दुनिया की जवाबदारी ली, स्वयं की जवाबदारी कब लोगे आप? कर्नावट जी पग नीचे, कर्नावट जी पग नीचे, ऐसा नहीं है, भगवान की वाणी मेरी नहीं है। तो यहां पर सामान्य बोध भी नहीं होता कि ये करने से ये होता है, ये पीने से ये होता है, चोरिया करने से ये होता है, समझ में नहीं आता। क्यों? एक तो उदय तीव्र है दर्शन का, दर्शनावरणीय कर्म का, और दूसरा के अपने मनुष्य जन्म की पूर्ण उपेक्षा कर दी, पूरी उपेक्षा कर दी, जिसका परिणाम यह आया। चारों ही गति का सुख दुख वही एक मनुष्य गति में भोगता है आदमी, मर के ही वहां जाना और भोगना ऐसा कोई नियम तो नहीं है। वर्तमान में भीतर में आनंद है तो देवलोक का जैसा सुख भोग रहे हो, और जिसमें रात दिन पराधीनता में जी रहा है तो वो पशु नहीं तो और क्या। पशु का अर्थ इतना जो पराधीनता में जीता है, ता उम्र लगा देता है अपराध। स्वतंत्रता का कभी विचार ही नहीं किया और स्वतंत्रता को सुख भोगने की समझ भी नहीं आई। आएगी कैसे? है ही नहीं, बोध ही नहीं वो। तो जो एक सामान्य अवस्था का बोध कराने वाला ये दर्शन पण उदय तीव्र होने से वह होता है। जिस प्रकार एक घड़ी पड़ी है, घड़ी वॉच एक घड़ी है, और वो घड़ी जैसे ही पड़ी तो सर्वप्रथम ये बोध होगा कि ये घड़ी है, ये वॉच है, उसको कहते सामान्य बोध। किसको? वो भी नहीं होता। तो घड़ी है, इतना सामान्य बोध हुआ तो थोड़ी समझ है, इतना ही समझना कि ये घड़ी है। तो घड़ी है ये, और उसकी जानकारी आगे लेना है अगर आपको तो वो ज्ञान में जाएगा। उसका रंग क्या है, रूप क्या है, किस कंपनी का है, ये जब जानकारी लेते हो तो आपने पहले तो निर्णय कर लिया ये घड़ी है, वॉच है ये, बाद में उसका निर्णय लिया गया। किसी भी वस्तु का निर्णय पहले सामान्य बोध से करना पड़ता है, और वो कर्म इतना तीव्र है, रात दिन भोगता है। और गलती खुद ने की है तो सजा तो उसी को ही मिलेगी, जो गलती करता उसकी सजा। परिवार की सजा से शायद छूट जाओगे, कोर्ट की सजा से छूट जाओ, पर कर्म कानून से 3 काल में भी छूटोगे नहीं, जल्दी पुरुषार्थ नहीं किया तो। दर्शनावरणीय कर्म को द्वारपाल की उपमा दी है, उपमा दी है वो तो। जैसे कोई व्यक्ति और राजा जिससे मिलना चाहता है तो सीधा नहीं मिल सकता, द्वारपाल की परमिशन लेनी पड़ती है पहले, वो अंदर जाने दे तो। ऐसे ही ज्ञानी जन कहते हैं कि भी जैसे द्वारपाल बाधक बन गया है राजा के मिलने के लिए, जो मिलना चाहता था उसको बाधक बन गया, ऐसे ही हमारे सामान्य बोध में जो बाधक बना है ये आपका दर्शनावरणीय कर्म। और ये दर्शनावरणीय कर्म आत्मा के बोध धर्म जो है उसकी घात करता है, सामान्य बोध भी नहीं होने देता। छोटा बच्चा होता है, छोटा, समझ में नहीं उसको, कुछ महीने 1.5 महीने का होगा, उसको क्या समझता है? सामान्य बोध उसके पास में अभी विकसित नहीं है वो। और पास में से कोई सर्प भी जा रहा है तो कदाचित थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो सांप को भी पकड़ लेता है, कारण सामान्य बोध उसके पास है नहीं। उसको माफ किया जाता है कि तो बच्चा है, तुम कौन से बड़े हो गए हो, तुम भी बच्चे के समान ही तो अभी भी।
सामान्य जानकारी नहीं मिलती। परमात्मा की दिव्य देशना जहां पड़ रही है, सुनाई दे रही है, भगवान की वाणी सुनाई जा रही है, पर इतना भी बोध भीतर में नहीं आता। ये भी समझ नहीं पैदा होती कि मैं जाऊं दिव्य देशना सुनूं परमात्मा की, जिन्होंने चारों तीर्थ को सुनाई थी। इतनी भी समझ नहीं आ रही है। किसी छोटी मोटी बातों को लेकर जो रुक जाते, कोरोना है न, दुकान है न, धंधा है न, पूना गए, यही कोरोना नजर आता है आपको। बाकी सब काम करते हो, कोरोना को भूल जाते हो, नहीं क्या? बराबर है ना? थानक में तो कोरोना है हमारे साथ, थाने कोरोना लागे माने करुणा आवे थाना माते है। ये बड़ा कठिन हो गया। इन पर्दों को उठाने के लिए ज्ञानी जन ने कहा है पुरुषार्थ करना पड़ेगा। महान फक्कड़ संत कबीरदास जी ने भी कहा था, घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे। ये कर्मों के पट खोल, पर्दे हटा तो पिया मिलेंगे। जो भीतर में बैठा है तुम्हारा पिया, परमात्मा स्वरूप आत्मा। बड़ी गहरी बात रख दी कबीर जी ने। कर्मों के घूंघट हटा, और एक घूंघट नहीं है, 8 पर्दे पड़े हैं, 8। कितनी रहस्यमयी बात कबीर जी ने दिखाई। किसी से सुना नहीं और किसी से पढ़ा नहीं, फिर भी कबीर दास जी संतों के संत हो गए, महान संत हो गए कबीर जी। उन्होंने कभी दुनिया की परवाह नहीं की कि दुनिया क्या कहेगी। और जो औरों के लिए विचार करता है, औरों की अगर परवाह करता है तो संसार में डूब जाएगा, सत्य बात नहीं कह सकता। जिसको औरों की ही बात है, जवाबदारी लीक है, तो वो लोग जैसा सुनना चाहते हैं वैसा सुनाते हैं। और मैं सुनाऊंगी तो जो लोग जैसा नहीं चाहते वैसे ही सुनाऊंगी, कारण सत्य है ये। मुझे लोगों को रिंझाना नहीं है, मुझे लोगों को कर्मों से हल्का करने का पुरुषार्थ करना है, निमित्त बनना है जिनवाणी के द्वारा। आप लोग क्या कहेंगे मेरा विषय नहीं है। जो भगवान ने कहा वो कहूंगी, और 3 बार रोष आए, घुस आए, कुछ भी आए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा ने कहा जो है वैसा बताओ, जैसे कबीर जी ने कहा था। दुनिया की परवाह कहां की? और दुनिया की परवाह करके संत अगर चुप हो जाए तो तुमने इन तीर्थों को डुबाने का काम किया है। सत्य सामने नहीं रखा, और सत्य कटु लगता है, हालांकि सत्य कटु नहीं है। सत्य प्रकट करने के लिए है। अनादि से जहर खाने की आदत पड़ गई तो अमृत दे रहे तो पीने की आदत नहीं भावे, जहर खावे। ये सामान्य बोध, सामान्य समझ, सामान्य अक्कल भी हमें नहीं आती कि कम से कम थोड़ा जानूं, सामान्य बोध तो कर लूं, क्या करूं। तो ये सामान्य बोध एक तो होने नहीं देता, और दूसरी बात हम करना भी नहीं चाहते हैं, नहीं करना चाहते, और दुख भी नहीं चाहिए। हमारे साथ दुखी हूं, क्या करूं? संतों के नहीं मानते तो मैं क्या करूं उसके लिए? शादीशुदा पति पत्नी, शादीशुदा है दोनों, साल भर नहीं हुआ, आपस में झगड़े चालू हो गए, पति पत्नी के बहुत झगड़े चालू हो गए। एक दिन पति महोदय अपनी पत्रिका लेकर ये रास्ते पर फिरने वाले ज्योतिषों के पास गया भविष्य देखने। भगवान ने किसी पर भविष्य नहीं देखा, किसी के सामने पत्रिका नहीं डाली। जिन्हें खुद पर भरोसा है, जिन्हें खुद पर भरोसा है, वे कब मुश्किलें समझते हैं। जहां पर शाम हो जाए वही मंजिल समझते हैं। खुद पर भरोसा नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो लड़का पत्रिका लेकर उस ब्राह्मण के पास गया, ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी ने पत्रिका देखी और लड़के को पूछा क्या प्रॉब्लम है। वो लड़के को प्रॉब्लम पूछता तो तुम्हें पत्रिका में ध्यान में नहीं आता है का क्या है? हमको क्यों पूछते? हमसे पूछ लेते और पुनः निर्णय देते। इतना तक कलवान ज्योतिषी है। उस लड़के ने कहा, पंडित जी मेरी शादी होकर लगभग 2.5-3 वर्ष हो गए हैं, तो पति पत्नी का जमता नहीं है, आपस में टकराहट हो रही है, रोज लड़ाइयां हो रही है। मैं क्या करूं? पत्रिका दिख रहे हैं,
ज्योतिषी पत्रिका देख रहे और ज्योतिषी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, थोड़ी हंसी आ गई। तब बच्चे ने, लड़के ने ज्योतिषी से पूछा क्या समाधान है? समाधान है इसलिए तो हंसा हूं। क्या समाधान है पंडित जी? ये लड़ाइयां और 3 साल तक चलेगी, ये लड़ाइयां और 3 साल तक चलेगी और उसके बाद आदत हो जाएगी। ये और कोई नहीं, आप ही तो संसार की दुखों को झेलने की जब आदत पड़ जाती है तो आदमी सुख को भी दुख मानता है। ये अज्ञान है, सामान्य बोध भी नहीं होने देता, सामान्य समझदारी भी पैदा नहीं होती है और सामान्य बोध भी नहीं होता तो अगला तो विषय ही खत्म हो गया है। तो इस दर्शनावरण कर्म जो पहले बंधा था, सामान्य बोध में रोक लगा रहा है और इस दर्शनावरणी के जो भेद है, मति ज्ञान आवरण, बुद्धि पर आवरण आया है। क्यों आया? बुद्धि पर आवरण क्यों आया? बिना कारण कार्य होता नहीं, ये तो नियम ही है। बुद्धि ने मति को ठीक से बोध नहीं होने देता है और उसके कारण है क्यों नहीं होने देता। कोई अंधे भी है, क्यों अंधे हैं? इस कर्म के बंधने के जो प्रमुख कारक है, लोक जीवन में छोटी छोटी बातें हैं। अंधे आदमी को देखकर उसका तिरस्कार करना, हे अंधे, बिगड़ी भाषा, तीव्र चालू हो गया कर्म। किसी को कहते हे अंधे, एक आंख नहीं है, किसी कहते हे आंख, हे काणे। भगवान ने मना किया मत बोलो, भले ही वो है और आप बोल रहे तो उसकी आत्मा में थोड़ी तकलीफ होगी और तुम्हारी जो अंदर के परिणाम है वो बिगड़े हुए परिणाम कर, बिगड़े हुए परिणामों से और कर्म को घेरे करते जा रहे हैं। काणे को काणा नहीं कहना, लंगड़े को लगड़ा नहीं कहना, अंधे को अंधा नहीं कहना। अंधा है तो ओहो सूरदास जी, कितनी बड़ी बात है, बोल सकते हैं ना, अहो सूरदास जी। पर अंधे को अंधा कहकर मन बिगाड़ा, कर्म बिगड़ गए। दूसरी बात, अंधे मनुष्य का तिरस्कार करता है, दर्शन बिगड़ गया। अंधे व्यक्ति का तिरस्कार करने से किसी के प्रति मन में दुर्भावना लाई है तो उसका सत्यानाश है। उसका तो होगा नहीं होगा तो आगे है, खुद का तो नाश कर लिया पहले से। यहां बांध लिए कर्म, संसार की छोटी छोटी बातें। अंधे को अंधा, काणे को काना, लंगड़े को लंगड़ा, पढ़ने में कमजोर है तो उसको भी मत कहना, मंद कहीं का, पत्थर कहीं का, समझ में नहीं आता तेरे, मत बोलो, मत बोलो। किसी की अच्छी आंखें देखकर मन कहते इसकी आंखें फूट जाए, आंखें फूट जाए। उसकी आंख फूटे नहीं फूटे पर तुम्हारी आंख अंदर से ही फूट गई। दर्शनावरणी कर्म तीव्र कर रहे हैं। अन्य जीवों की आंखें फोड़ने से, आप तो नहीं फोड़ते ना किसी की आंखें, बोलो जल्दी, नहीं फोड़ते हो? मैं प्रमाणित कर दूं तो नहीं बोलने में क्या लग रहा है, सुख मिल रहा है। सच स्वीकार करो, दीपावली पर कितने जीवों की आंखें फूटी, फटाकड़े उड़ाए, कितने जीवों की आंखें जलाई फटाकड़े में, कितने जीव वहां उड़ते हैं। उन दिनों में जीवों की पैदाइश भी ज्यादा है और तुम्हारे फटाकड़े ने कर्मों के फटाकड़े चालू कर दिए, कर्मों के फटाकड़े फुट रहे। आपके जीवन में दुविधा बात बताती हूँ। दीपावली पर पूजन किसका करते हो? आप दुकान में बैठकर सारे पूजा का सामान, किसकी पूजा करते हो? लक्ष्मी की पूजा करते हो। और तुम्हारे बच्चे बाहर में लक्ष्मी तोटा जला रहा है, लक्ष्मी का फोटो उस पर, अंदर में पूजा और बाहर में जलाना है। कितना विरोधाभास जीवन। औरों की आंखें देखकर, सुंदर आंखों को देखकर अगर ईर्ष्या की, तिरस्कार की और वहां का फुट जाए ऐसे परिणाम लिए तो समझना दर्शनावरणीय मजबूत हो रहा।
किसी को कोई चीज समझो बहू को दिखाई नहीं दी तो वो चीज सामने, खैर वो सासू जी को कहती है अठवा चीज कोनी है। सासू जी आते हैं वहां देखते आंख फुटोड़ी थे दिखे कोनी के सामने चीज पड़ी, बोलते कि नहीं बोलती ये शब्द, बोलो बोलते कि नहीं कि कई बोलते हैं। आंख फुटोड़ी थारे थे दिखे कोनी, सामने तो पड़ी है, उसको तो नहीं दिखता पर तुमने फटाकड़ा कर लिया तैयार। दर्शनावरणीय कर्म का हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारी सोच आधुनिक वर्तमान में आदि में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी कि वाणी ऐसी मत बोलो कि दर्शनावरणीय कर्म तीव्र हो जाए। मत बोलो ऐसी वाणी। अपने वाणी पर कंट्रोल करो, अपने व्यवहार पर कंट्रोल करो ज्ञानी जन। और ये घर परिवार कस बातें है सारी, मारा कने कोई स्पेशल थोड़ी थाने देखन थाने सुनावा, मेरे पास कहां से आई है। विवेक की आवश्यकता है यहां पर। कोई अंध है, कोई बहर है, उनके प्रति करुणा और वात्सल्य भाव और सेवा भाव होना चाहिए। कई बार आई कैंप लगाए जाते हैं, आई कैंप आंखों का चेकिंग करते हैं, आई कैंप लगाए जाते हैं। और अगर तुम्हारे गांव में आई कैंप लगाया गया और बहुत सारे लोग आंखें चेकिंग करा रखे हैं और समाज के मुखिया ने कहा अपनी ओर से सहयोग दो, आई कैंप में खर्चा बहुत है तो आप सहयोग दो, देने की भावना नहीं। ना तो स्वयं ने कभी आई कैंप लगाया और ना आई कैंप लगाने वाले को सहयोग दिया। आर्थिक सहयोग नहीं है तो सेवा तो कर सकते हो, सहयोग है वो भी एक तरह का सहयोग है, सेवा तो कर सकते हो ना। जो आयक है उनको बराबर सारी व्यवस्थाएं देना, ये भी नहीं कर पाते हैं। ज्ञानी जन कह रहे वो दर्शनावरणीय कर्म का तीव्र उदय है और इसके फल स्वरूप जो सामने आता है, बच्चे मूक मदीर हो जाते हैं। कोई दुर्घटना होती, आंख चली गई, कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन गया, कान चले गए, हम कहते भाई ऐसा हो गया, हो सकता है डॉक्टर की गलती है। डॉक्टर की गलती नहीं, तुम्हारे कर्मों की गलती है। तुम्हारा उदय तीव्र है, तीव्र उदय में कोई काम करने गए तो वो डॉक्टर को दोषी मत ठहराना, फिर भी कहना सावधानी से करो, इसके बाद अपना कर्म विचार। और कर्म अगर निकाचित यानी अत्यंत तीव्र, जिसको भुगते बिना छुटकारा से नहीं है, बाकी कर्म तो साथ बदल सकते हैं, पर जो निकाचित तीव्र कर्म है, महाभयानक तीव्र कर्म, न तो वो औषधों से ठीक होता है, न मंत्र तंत्र से ठीक होता है। समझना ये निकाचित तीव्र बंधा हुआ है, तीव्र। जैसे सारी सुइयां तपा तपा कर एक कर दी, गट्ठा कर लिया, उसको अलग कर सकते हो क्या सुइयों को? बस ऐसी तीव्रता कर्मों की निकाचित कर्म कहते हैं। इस निकाचित कर्मों ने तो तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ा है। ये तीर्थंकर मुनि रावरंक नहीं गिनता, ये तीर्थंकर मुनि रावरंक नहीं गिनता। ये तीर्थंकर रावरंक कोई नहीं था। महाराज कर्म बलवंत कहाया जी, बिन भुगत्या छूटे नाय निकाचित, जब बंद जावे जी। तीर्थंकर भी कहने से मैं तीर्थंकर हूं, मुझे माफ कर दो नहीं होता। कर्म कहता है ऐसा माफ होता है क्या? सारा कर्जा लेना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। वो ये नहीं दिखता कि ये बड़ा राजा है, ये तीर्थंकर, ये चक्रवर्ती है। कर्म कहता है मैं सबका बाप हूं, मेरे साथ छेड़खानी मत करो। ज्ञानी ये समझ जाते हैं और इन बातों से बचते हैं। उनके उच्च कोटि की भाषा दिव्य देशना। मंत्रादि के प्रयोग से भी कोई इंद्रियां स्वस्थ नहीं होती। सामान्य बात भी समझ में नहीं आती ज्ञानी जन, और समझने का अवसर यह है, यहां है। अन्य गतियों में इसके लिए कोई अवसर नहीं। एक मनुष्य गति है कि बिगड़े हुए कर्म को सुधार सकते हैं और एक दिन मुक्त भी हो सकते हैं। हमने उसका विचार नहीं किया कि ऐसा मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी। कितनी बजी है?
जो जो जब जब आ रहे हो अपना चिंतन करो, सिर को इशारा कर रही हूं। ज्ञानी जन कह रखे हैं, ये एक ही गति ऐसी है मनुष्य गति कि जहां पर सामान्य बोध हो सकता है, पशु को कुछ कह नहीं सकते, नरक को कुछ कह नहीं सकते, देवता भौगोलिक सुखों में डूबे है, यहां पर एक अवसर, एक मौका है। गतियां अन्य पर बस नर जन्म ही विवेकी, गतियां अन्य पर बस नर जन्म ही विवेकी, दुख भूख डर विकलता भव भव में देखी मैंने, दुख भूख डर विकलता भव भव में खूब देखी, भव भव में खूब देखी। अवसर है बदलने का, क्यों विषय रोग फैले रे, विषय रोग फैले, प्रस्थान है अकेले, भव भटकते मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, दर्शन विशोधि ले ले। गतियां है अन्य पर बस नर जन्म ही विवेकी, यही एक जन्म है जहाँ विवेक जागने के अवसर है, बाकी तीनों ही गतियां पर बस है। चार गतियों में जरा श्रेष्ठ गिना जाए तो मनुष्य है, धन से श्रेष्ठ नहीं, न रूप से श्रेष्ठ नहीं, अध्यात्म से साधना से श्रेष्ठ है। और हमने उसकी बड़ी उपेक्षा करी, बहुत उपेक्षा करके जो हमारा अपना है नहीं उसके पीछे पागल बंद कर दौड़ रखे, और जो है उसको असुरक्षित कर दिया। सुरक्षित करने का अवसर ये मनुष्य जन्म है। नाव कहां पर डूबी इसका मुझे गम नहीं था, नाव कहां पर डूबी इसका मुझे गम नहीं था, पर वो जहां पर डूबी वो पानी बहुत कम था, जहां पर डूबी वहां पानी बहुत कम था। किनारे पर आए हो, किनारे पर, किनारे से बाहर आना। मनुष्य जन्म किनारा है, या मनुष्य जन्म को राजकीय जेल भी कह सकते हैं कि का राजकीय नेता को सारी सुविधाएं दी जाती है जेल में, आपको भी सारी सुविधा मिली है। मनुष्य जन्म मिला, आर्य क्षेत्र मिला, उत्तम कुल मिला, परिपूर्ण इंद्रियां मिली, सब कुछ मिला, पर उसकी उपेक्षा करने के साथ रात ज्ञानी कहते तुम्हारी आत्मा वैतरणी नदी है न शालमरी, वृक्ष भी तुम्हारी आत्मा। मनुष्य को संकेत दिए परमात्मा ने चारों तीर्थ में, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, कुछ तिर्यंश भी वे भी श्रावक श्राविका होते हैं, कुछ कुछ आज तो नहीं है वे भी। यह अवसर मिला, प्यारा अवसर मिला। आत्म स्वरूप समझे अपना कहाँ ठिकाना, आत्म स्वरूप समझे अपना कहाँ ठिकाना, चक्र जन्म मरण का मर मर के आना जाना, चक्र जन्म मरण का मर मर के आना जाना, निश्चय मिलेगी स्थिरता चिंतन घटा कशैले रे, प्रस्थान है अकेले, प्रस्थान है अकेले, भव भव भटकते मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे,
दर्शन विशुद्धि ले ले, प्रस्थान है अकेले। गलती से एक मौका मिल गया मनुष्य जन्म के साथ, मेरे दृष्टि से तो गलती से मिल गया है, फुकट मिल गया, ऐसा कहते हो। अरे बंधुओं, बहुत कर पुण्यों का खजाना की गांठड़ी दी जब यहाँ आए हो, यहाँ कर भी वैसे ही वैसे डेड रटिंग के समान जीते हो। कब समझ पैदा होगी आपको कि दुर्लभ ऐसा जन्म देवताओं के समझ में आया, तिर्यंत के समझ में आया, नारकियों के समझ में आया और मनुष्य के समझ में नहीं आया। दर्शनावरणीय कर्म का तीव्र उदय है। चक्षु दर्शनावरणीय, चक्षु पर आवरणायक है, या तो आंख मिलती नहीं और मिली खुली दिखते पर दिखता नहीं है। ये सारे उसकी घटना बता दी। अचक्षु दर्शनावरणीय वो क्या काम करता है? आंख छोड़ अन्य इंद्रियों द्वारा होने वाला सामान्य बोध नहीं होता। किसी को आंख नहीं है पर कभी कभी आंख वाले भी अक्कलवान दिखते हैं, तुमसे भी ज्यादा अच्छा काम करते हैं। अक्कल अंधारी, मरोड़ बांडारी, बास कांदारी, कई बार बिना आंख वाले भी कहां से कहां पहुंच गए। सूरदास जी सामने हमारे, पर हमारा आवरण आ चुका। सूरदास जी भी समझ नहीं पा रहे, स्वयं को भी समझ नहीं पा रहे। अंधे को अंधा कहना कितना तीव्र कर्म है। ये बारीक खटमल ध्यान में नहीं आवे, ऐसा काटे की पता ही नहीं लगे और भाग जावे। आपका विवेक आवश्यकता है। विवेको धम्मो, विवेक ही धर्म है। वाणी का विवेक और विचारों का विवेक और काया का विवेक होना चाहिए। योग कर्म सुकौशलम, एक सूत्र दिया था। योगों को सुकौशल बनाओ, कुशल है। मनुष्य निमित्त जरा कुशल बन के अपने मन वचन काया को कुशल करो तो मनुष्य जन्म मिलना सार्थक हुआ। नहीं तो हवा का कागज का टुकड़ा चल के उठ के चला गया। मन को अस्वस्थ और विचार शून्य करा देने वाले या चक्षु दर्शनावरणीय। मन अस्वस्थ है, एक को भी बताओ कि मेरा मन स्वस्थ है। यहां पर एक चैलेंज मेरा उसको, एक ही बता दे कि मेरा विवेक जागृत है और मैं मन में स्वस्थ हूं। भाई जी पीछे से आया है, वो देर से यार आगे नहीं आना, सॉरी। अभी बैठ जाओ, पुनः मत बैठो, पीछे बैठ जाना, सामने के लेकर बैठे तो बीच में डिस्टर्ब नहीं होना, लिंक टूटती। मन स्वस्थ नहीं, रात दिन अस्वस्थ, स्थिर नहीं, अस्थिर, सर पर पल्लव। और स्थिर क्यों नहीं? दर्शनावर अचक्षु दर्शनावरण कर्म का और हमारा सा कने हमारा सा मन ठिकाने नहीं रहे। स्वस्थ थोड़ा कहते बताओ ना, मन स्थिर रहे। उनको मन स्थिर नहीं रहता, मेरे में बहुत अस्थिर हूं, हमारा सा बताओ ना कुछ। तो मेरा ने पूछो, नोटा मोजता मन स्थिर हो का अस्थिर हो? संध्या में जब दुकानदारियां होती, नोटा मोजता तो उसमें स्थिर हो का अस्थिर हो? पत्नी भी बाजू से चली गई तो पता नहीं चलता, कारण एकाग्रता वहां है, वो अनादि की आदत है। पैसा मोजने में मन स्थिर नहीं, खोटे काम करने में मन स्थिर नहीं, और यही मन स्थिर। एक माला बताओ, हमारे कने माला को नहीं, ज्ञान से समझो। ये मन को स्थिर किया जा सकता है और वो क्षमता आपके पास है, पर आपकी क्षमता बाहर में प्रवाहित हो गई, कर्म बंधन में प्रवाहित हो गई सारी। चिंतन मदन कर नहीं पा रहा है, यही कारण है उसका। मन की विक्षिप्तता इसी कर्म की देन है। सारा संसार विक्षिप्त है, तूफान मचा हुआ है, चारों तरफ अस्थिर ही अस्थिर दिख रहा। इसका कारण इस कर्म का उदय है। दर्शनावरणीय कर्म कैसे 9 भेद बताए, उसमें से थोड़ी झलक दे दी हूं। चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय। हमारा वाणी का विवेक ज्यादा चूक गया, इसलिए सामान्य बोध भी नहीं होता है, तो समझता ही नहीं है क्या है। ऐसे कर्मों के उदय में फजीयत जब होती है तो निर्णय भी नहीं ले पाते। वो धनचंदन राजा और मर्यादी रानी
धन चंदन राजा और मलिया गिरिराज। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। महलों में रहने वाली सोने के थाली में भोजन करने वाले आज दया की दृष्टि से दया पात्र बन गई। किसने बनाया तुम्हें दया पात्र? तुम्हारी कर्मों ने दया का पात्र बना। और दया का पात्र संसार में एक भूखा याचक भिखारी होता है। तुम दया के पात्र नहीं, तुम्हें माफ भी नहीं किया जा सकता, पर दया के पात्र बने हो। फिर भी करुणामूर्ति परमात्मा ने तुम्हारे लिए संकेत दिए सारे। और ये देखो कर्मों का खेल। संसार है क्या? कर्म कथा से सारी धर्म कथा को कथा बनानी हमारी तो जिनवाणी के ये नुस्खे सुनो वे क्या है। अब वो मलिया रानी गई है बाजार में, इधर उधर देख रखी है। किसी के पास जाते तो आगे जा, कोई याचक आए क्यों बन के आगे जा, आगे क्या, थोड़ा दे दे तो क्या फर्क पड़ता। आलस प्रमाद सारी सुविधा है, पर कौन उठनो न कौन देवनो नहीं गलती। अब वो मल्यागिरी इधर उधर एक देख रही है, आशा है कुछ कहीं से कुछ मिलेगा मेरे बच्चों के लिए। माँ बाप बच्चों के खातिर, महलों वाले माँ बाप अपने बच्चे के खातिर कुछ मांगने गए। और महलों में रहने वाले लोग, तो तुम कौन से झोंपड़ी में हो? तो महलों में ही हो। मनुष्य जन्म का इतना प्यारा महल मिला है, पर कर्म अच्छे के छक्के छुड़ाता है। और उस भाई ने उसके बुलाया, बोलो बहना प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ क्या है। और अब उसने सारी कथा कह दी। और ये भी पूछा कि तुम तो लगती हो कोई बड़े राज की महारानी को। और वो तो सत्य था। कभी कभी चेहरे भी बता देते हैं कि किस घराने का हो सकता है। पर हमारे चेहरे मुखोटे लगाए हुए चेहरे हैं। असली क्या है, नकली क्या है, पूछो मेरे दिल से, अपने आप में पूछो। नकली चेहरे ज्यादा लगाए, असली चेहरा आता नहीं बाहर। असली चेहरा तो बेडरूम में आता है जब रोते हो और लड़ते। असली चेहरे भी छिप गए हैं कर्मों के कारण। उस जिसको भाई कहा, जिसने बहन कहा, उस भाई ने उसको अपने स्वीट होम से थाल भर के लड्डू दिए। और खुशी के मारे बच्चों को लड्डू खिलाऊंगी, खुशी के मारे वो थाल लेकर जा रही है। जैसी थाल लेकर वो निकली, अचानक ऊपर से चील आई और झपटा मारा और सारे लड्डू जमीन पर चले गए, मिट्टी में मिल गए। कर्म खड़ा है, कहता है मलिया इतनी जल्दी तेरी छुट्टी हो सकती है क्या? देखो कैसे उदय में आ रहा है। और वो लड्डू का थाल गिर गया, सारे लड्डू चले गए। वापस वहां गई, उसको कहने लगी अब चले जाओ, एक बार इतने लड्डू दिए, इतनी बेपरवाही, इतनी लापरवाही कर रही हो, अब नहीं मिलते। एक और इतने सारे लड्डू और ये दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं। बोलो क्या दशा है। ये मल्यागिरी कोई नहीं है, आप समझो मैं ही मल्यागिरी, ऐसा समझ के चलो तो भीतर में अनुभव होगा क्या होता है। रोती रही रानी बहुत घबरा गई। हम भूखे हैं, भूखी होती ना तो ये सब केयरलेसपना नहीं करती। तुम भूखी न खो। इतने मैंने लाडू दिए, कीमती भारी भारी बहन समझकर रसदार लड्डू दिए और मिट्टी में मिल गए। मैंने जानबूझ के नहीं मिलाया। बाज वाला खड़ा कर्म कहता है तुमने जानबूझ नहीं खिलाया, मैंने गिराया है। वो तो मेरे तेरे कर्म मेरे तेरे साथ हूं मैं। कहीं भी जाओ आपके कर्म आपके साथ। ऐसा नहीं कि कर्म घर पर पड़े हैं, धर्म दुकान में हो रहा है, ऐसा थोड़ी। कर्म साथ साथ है आपके। तुझे भूख नहीं, तुमने झूठा खेल रचा है, नाटक किया है। समय ने आदमी के साथ कैसा कैसा व्यवहार हो गया। इन कर्मों ने कैसे कैसे आदमी के कैसी कैसी फजीते की। फजीती ही फजीती इस भाव में सभी की फजीती आंख है। क्यों? विवेक नहीं, कैसे जीना कर। रानी बहुत बिल खाई, बहुत रोई उसके पास।
और एक मुट्ठी चना देकर रवाना किया, चलो यहां से। ये कोरोना काल में अच्छों की फजीतियां हुई कि नहीं हुई? पानी पिलाने वाला भी घर में नहीं रहा, लाश जलाने वाला घर में नहीं रहा, कोई इतना कुछ भूखा पेट में कुछ देने के लिए कोई नहीं मिला। वो कोरोना तो एक जन्म का है, पर ये कर्म रूपी कोरोना जन्म जन्म तक फजीती कर रखे। और रोती बिलकती रानी वो एक मुट्ठी चना लेकर आई। फिर वो चने बच्चों को दिए, पानी दिया, बच्चों को पानी दिया। बेटा अभी हमारे नसीब में इतना ही है। बच्चे रोए, मम्मा माँ दूध पीऊंगा। अब दूध कहाँ, पानी पियो। ये दूध किसने खींचा और पानी किसने ला दिया? अरे कर्म की सारी व्यवस्था उसी जीव ने की है जिसके सामने वो फल आया। ऐसे कटु फल नहीं आवे, इसलिए अपना दर्शन सुधारो, बोलने का ढंग सुधारो, सोचने का ढंग सुधारो, और सबसे ज्यादा कंट्रोल तो वाणी पर ज्यादा करो। बहुत वाणी पर कंट्रोल करो, और वाणी पर जब कंट्रोल होता है तो परमात्मा ने कहा, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की। हाँ, कोई उपवास आयम्बिल साता है आपके, और कौन है आयम्बिल साता है? सा आपने भी जिन जिन को है साता हो गए। सूर्य आयम्बिलम पचका में टीवी हम परमस्तम खाइमम साइमम लेवालम मुखित विवेकनम गुरु भुट्टियागरणम सहस्त्रागरणम महत्रागरणम स समय बत्यागरणम बहुत से अपणम भूसरम। एकासन साता है सा आपने साता है। उगे श्रेय एकासनम पचकामी तीहम प्यारमस्तम खाइमम साइमम एक टकरा पर तीनों हार का पचकान अनथना भगणम सहस्त्रागरणम महत्रागरण स समय बत्यागरणम बहुत श्रेय। व्यासना, व्यासना है कोई? एकासन कराया? अच्छा ठीक सा। 8 उपवास के पचकान। साता है बेटा, पानी जा रहा है, तबीयत ठीक है, थोड़ा सर दर्द कम हुआ, बुखार, हिम्मत रखी भाई, शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया, तप ही करना है। आपके गांव की बच्ची है, राजेंद्र जी टाटिया की बच्ची है, उसने पहले कुछ सिद्धि तप भी किया है, पर अब बोलते मुझे और तपस्या करना है। साता तो है, कराऊं फिर? पापा को पूछूं क्या? राजेंद्र बाबू कराऊं कहीं? थाने कहीं कराऊं? हाथ जोड़ साता है ना। माता जी कहाँ है? कटे आता कराऊं सा कचकान कराऊं के बच्ची ने कराऊं? कितना सहजता से बोल जा कराऊं बेटा? 7 में 1 मिलाकर 8 के पचकान, 7 में 1 मिलाकर 8 के पचकान। 18 कादम साधम अनथणम भुगणम सहस्त्रागरणम महत्रागरण सब समाहिवत्यागणम बोसरे अप्पाणम। बोलो इन्हें क्या देना चाहिए? धन्यवाद। बोलो इन्हें क्या देना चाहिए? धन्यवाद। रोटी जिम्मों पर जोरू बोलो, बोलो इन्हें क्या देना चाहिए? धन्यवाद। बहुत अच्छा। और कोई? हाँ, आज के सामने कहा तब चंद्रकला तब आज कितना? 8 7 5 द्रव्य के ऊपर द्रव्य नहीं लगाना। और कोई? ये तो हाथ जोड़ लो। हाँ?
5 द्रव्य के ऊपर आप द्रव्य नहीं लगाना तो बनते पड़े माम निंदा में गरिया में वो श्रे आप कौन बाकरा मत बोल जो इतना बेहोशी में के बाकरे बोलन जा आगे लाग जा बोले तो 5 द्रव्य लेना पड़ेगा। हाँ हाँ सर अच्छा जीव दिए जीव बोले कदर है भाई आप बोलो ना मुझे शनिवार को जो आइम्बिल तप रखा था तो वो शनिवार के बजाय रविवार को रखा है, क्योंकि उस दिन संघ आने वाला है तो थोड़ी सी व्यवस्था के हिसाब से तो शनिवार को जीव दया दिवस रखा है। अपने हिसाब से जितना भी जीव दया के लिए देना है आप दान दे सकते हैं, तो शनिवार को जीव दया दिवस रखा है। परसों पनवेल के लोग कुछ आ रहे हैं जहां पर हमने 2013 में चतुर्मास किया तब वे आ रहे हैं तो केवल मुनि जी महाराज उपाध्याय उनकी जन्म जयंती तो कल है, पर वो पनवेल वाले के हम आए उस दिन थोड़ा सा इस विषय पर आप प्रकाश डालना, तो इसलिए कल न बोलते हुए परसों बोलेंगे उस पर। वे लोग आ रहे भक्तगण, इसलिए थोड़ा सा यहाँ चेंज किया है महासती जी ने, इसका ध्यान रखे। हाँ। रविवार को पक्षी भी है, पुष्य नक्षत्र भी है और आइम्बिल भी रखा। और पुष्य नक्षत्र रवि पुष्य है, कुछ साधना करना चाहते हो महासती जी से मिलना, कुछ जाप बताएंगे उसका। इधर एक बैठे दोनों को पूछ लेना, मेरे पास मत आना, मेरा विषय इतना अच्छे व्याख्यान देना, लोगों को फटकारना और क्या। हाँ सर प्रश्न, अच्छा प्रश्न भी है अरे कहा कल आज के लिए प्रश्न, दर्शनावरण कर्म ने किस प्रकृति का घात किया है। दर्शनावरण कर्म किस प्रकृति का, आत्मा के किस गुण का घात किया है। हाँ सूचना दो तो भी चेक कर रहे हैं, थोड़ा चेकिंग चल रही है, सूचना कर दो आप। यहाँ पे विराजित साधु जी को मेरी वंदना। धर्म सभा में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरा सस्नेह जय जिनेन्द्र। आज जिन्होंने तपस्या की है वो और तपस्या के आगे भी भाव रख रहे हैं, उनको मैं सुख साता पूछते हुए संघ की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की प्रभावना श्री नंद कुमार जी, रोमित कुमार जी, संचिति इनकी तरफ से है। व्याख्यान के पश्चात सभी ने प्रभावना का लाभ लेना। आज की भोजन व्यवस्था श्री नंद कुमार जी, रोमित कुमार जी, संचिति परिवार की तरफ से है। बाहर गांव से आए हुए सभी मेहमानों की भोजन व्यवस्था यहाँ पे है, उन्होंने भोजन का लाभ लेना। और एक सूचना ऐसी है कि वंदना करते समय कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। अगर कोई वज्रासन में बैठ सकता है तो वज्रासन में बैठ के वंदना करेंगे, अन्यथा अपनी अपनी जगह पे बैठ के ही वंदना करेंगे। उसको कहते हैं सुखासन। सुखासन मांडी घाल के बैठे हुए सुखासन, घुटने पर बैठे उनको वज्रासन में। हाँ हाँ दोनों ही है, जो नहीं वज्रासन में बैठ सकते वो सुखासन में बैठ, दो ही बात। हाँ देखिए थोड़ी सी चेयर पे भी बैठे हैं ना, इसलिए मैं बोला जैसे बैठे हैं वैसे। हाँ तो वही ठीक है, जो नीचे बैठे उनके लिए, वहां बैठे हुए उनके। हाँ गुरुदेव का साप्ताहिक चल रहा आज तीसरा चौथा दिन। हाँ तो हम हर साल प्रत्येक दिन में एक भजन, 7 दिन तक भजन चलते, गुरुदेव का एक भजन गाया जाता। आप लोग एक 3 मिनट का टाइम दो तो महासती जी एक भजन बोलेंगे गुरुदेव के ऊपर। अगर 3 मिनट का टाइम ज्यादा तो ले लिया, मैं क्षमा चाहती हूँ, और फिर भी साध्वी जी की इच्छा है कल से व्याख्यान का थोड़ा विषय कम करके सत्ययोजन को दे दूंगी, गुरुदेव के गुणग्राम करने के लिए गाओ। एक सूचना बोल, फरमा। आज जिन्होंने एकासनी किए हैं उन सब लोगों के, सब तपस्यार्थियों के एकासनी की व्यवस्था नीचे भोजन कक्ष में की गई है, तो उसका लाभ लेना। धन्यवाद। सतगुरु तेरी शरण, मिट जाए जन्म और मरण। बहु दुख सहे कितने कर्म गहे, अब तो सत्य पे चले चरण।
ऐ सतगुरु तेरी शरण। जब कर्मों का हो सामना तब समता ही है साधना। जब कर्मों का हो सामना तब समता ही है साधना। ज्ञाता दृष्टा बने प्रज्ञा ज्योत जले। ज्ञाता दृष्टा बने प्रज्ञा ज्योत जले। न हो विषयों की हो कामना। दिया ध्यान का जलता रहे और करुणा की धारा बहे। बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। अब तो सत्य पे चले चरण। ऐ सतगुरु तेरी शरण। कल की स्मृतियों से क्या वास्ता। भावी सपनों का नहीं रास्ता। कल की स्मृतियों से क्या वास्ता। भावी सपनों का नहीं रास्ता। जियो इस क्षण में रहो निज गुण में। जियो इस क्षण में रहो निज गुण में। तभी होगा सही जानना। आत्म कमल खिलता रहे। सम्यक ज्ञान का झरना बहे। बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। अब तो सत्य पे चले चरण। ऐ सतगुरु तेरी शरण। ये अंधेरा घना जाएगा। आत्म रोशन से भर जाएगा। ये अंधेरा घना जाएगा। आत्म रोशन से भर जाएगा। कर्म बादल हटे केवल ज्ञान प्रगटे। कर्म बादल हटे केवल ज्ञान प्रगटे। सबके मंगल की हो कामना। दिया तूने नया ये जन्म। पाया सच्चा और मौलिक धर्म। बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। अब तो सत्य पे चले चरण। ऐ सतगुरु तेरी शरण। जग के लोगों सुनो सब चले। होले होले निज मार्ग चले। जग के लोगों सुनो सब चले। होले होले निज मार्ग चले। चलना सबको सही मार्ग है ये यही। चलना सबको सही मार्ग है ये यही। नहीं भटकेगी फिर आत्मा। कहे अर्चना तुझ में है दम। मिट जाएंगे सारे ये गम। बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। अब तो सत्य पे चले चरण। ऐ सतगुरु तेरी शरण। बोलिए आचार्य भगवंत की नमो रखंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो ले सवसाहनम।
एसो कंचन मुकारो सब पाव प्रणाशन मंगलानंद सभ्य सिंह परमं हवाई मंगलम चैता भारम वासम चक्रवटी महिड्यो संति संति करेलो पत्तो गई मणुत्रम नमो दंसणस नमो नाणस नमो चरितस नमो तवस गुरुदेव की आज्ञा चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धमो मंगलम चतारी लुगुतमा अर्हंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहु लुगुतमा केवली पणतो धमो लुगुतमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। एक साथ अर्हन्तो का शरणं सिद्धो का शरणं साधुओं का शरणं केवली प्ररूपे दया धर्म का शरण चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। आज के बक्सर के अधिकारी सौ सुनंदा सुरेश जी टाटिया। हाँ, वंदना के बाद ले जाए साहब, वंदना हो एक बात लेके। और दूसरा है प्रकाश रतन चंद जी भूरट। आप ही हो ना? लग गया पुण्योदय, ध्यान से सुनते हो तो लग गया। बाद में दे दिया। तीखो तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेय्यां भजवासामि मथेन वन्दामि। देखो तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेय्यां भजवासामि मथेन वन्दामि। देखो तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेय्यां भजवासामि मथे।